छत्तीसगढ़ में धान की कटाई नवंबर में शुरू हो जाती है, जिसके बाद शुरू होता है धान खरीदी का सिलसिला। लेकिन इस बार भी सरकार धान की खरीदी देर से शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 1 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि 1 नवंबर दीपावली का समय है। ये लोगों के त्योहार मनाने का समय है और अभी राज्य में व्यापक पैमाने पर धान कटाई भी शुरू नहीं हुई है। 1 दिसंबर से खरीदी हो रही है, उसमें कौन सी बात है? तारीख 1 तारीख से धान खरीदी की मांग। हाँ, तो 1 दिसंबर से कह रहे हैं भाई। 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है, तो पैसे के कमी होगी ऐसी बात नहीं है किसानों की। और फिर अभी कौन सा धान कटाई तेजी से चल रहा है। जो अर्ली वैरायटी कुछ धान है, जो जिन किसानों के पास पानी की पहले से व्यवस्था थी, वो किसान कटाई कर रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पे वो कटाई नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासनकाल में धान खरीदी 1 नवंबर को शुरू होती थी, लिहाजा बीजेपी अब भी उसी तारीख पर धान खरीदी का दबाव बना रही है। बीजेपी ने गुरुवार को कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया। राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से होना चाहिए, 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 रुपये दिया जाना चाहिए और जो 2 साल का बकाया बोनस है वो किसानों को दिया जाना चाहिए और एक मुश्त किसानों को 2800 रुपये का पेमेंट होना चाहिए। लेकिन राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी की परंपरा पिछले 2 साल में बदल गई। कांग्रेस सरकार में धान खरीदी की तारीख 1 दिसंबर तय की जा रही है और इस बार भी सरकार नवंबर में धान खरीदी करने के मूड में नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बार फिर सियासत का केंद्र बनी हुई है। लेकिन अगर देर से धान खरीदी होती है तो किसानों को 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान खरीदी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। तारीख को लेकर पहले भी विवाद की स्थिति बनी थी। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए थे। विपक्ष ने अपने आप को किसान का बड़ा हितैषी बताते हुए इस बात का जिक्र किया था और मांग की थी कि धान खरीदी, क्योंकि बीजेपी शासनकाल में 1 नवंबर होती रही है, तो उसी समय से हो। हालांकि सरकार के अपने तर्क थे, जैसा कि इस बार मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का वक्त है, धान कटाई की शुरुआत है, इसीलिए 1 दिसंबर की तारीख तय की गई है। और रही बात पैसे की, तो पैसे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो है किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। बावजूद विपक्ष ने एक हल्ला बोल जैसा अभियान अपनाया, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस मुद्दे पर वो सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। चर्चा आज इसी पर होगी। हालांकि धान और किसान, इसको लेकर सियासत नई नहीं है और आरोप प्रत्यारोप और आमने सामने सत्ता पक्ष विपक्ष होते रहे, लेकिन बड़ी बात यह है किसानों का क्या लाभ क्या नुकसान होता है। चर्चा उसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, धनंजय ठाकुर हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। हमारे साथ भाजपा से विमल चोपड़ा जी जुड़ेंगे और किसान के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ वेगन सोनबेर जी हैं, बहुत स्वागत करता वेगन जी। वेगन जी, पहला सवाल आप ही से करूंगा मैं। 1 दिसंबर से सरकार ने तय किया है धान की खरीदी करने का, क्योंकि कटाई उनका कहना है चल रहा है। किसान के पक्ष के तौर पे अगर मैं बात करूं तो क्या फायदा क्या नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है नुकसान होगा? जी, निश्चित तौर पे जैसा कि अक्टूबर में ही धान की कटाई लगभग 30 से 40% फसल कट के तैयार हो चुकी है। आज अक्टूबर और दिसंबर 1 तारीख आने में 1 महीना पूरा 1 महीने से भी अधिक है। इस परिस्थिति में किसान अपने फसल की रखवाली करेगा कि आगे की फसल की तैयारी करेगा। दूसरी बात
किसान अपने संसाधन पे जैसा भी हो, सरकार अगर 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू कर दे, हम 1 नवंबर की बात को अभी छोड़ देते हैं, तो भी किसानों को राहत मिल जाएगी, ताकि किसान अपनी उपज को बेच लेगा और नुकसान से बच जाएगा। नुकसान अगर आकस्मिक बारिश हो गई तो, या चूहा या लागत जो बढ़ जाता है धान को, फिर पुनः उसको लोड करके उनको सोसाइटी ले जाना है, तो ये नुकसान से बचाने के लिए अगर हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी अगर किसानों के हित में अगर अपने निर्णय को परिवर्तन कर ले, तो किसान निश्चित तौर पे उनके निर्णय पे उदार होंगे, तो हमें खुशी होगी। परंतु अगर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अगर देखा जाए तो पहले 15 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू होती थी, फिर उसे 1 नवंबर किया गया और आज 15 नवंबर, फिर 1 दिसंबर। ये एक नई परिपाटी बनते जा रही है और मुझे ये लग रहा है कि ये व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का टाल मटोल हो रहा है, जिससे किसानों का नुकसान होगा। आज वर्तमान में मैं भी अपनी फसल को बेचा हूं 1480 रुपए में, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार अगर समर्थन मूल्य पे मंडी पे बिकने की व्यवस्था कर दे, बाजार उपलब्ध करा दे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम समर्थन मूल्य पे बेच लेंगे। जो 15 कुंटल जो बेचना है वो धान के हम सोसाइटी में देंगे, बाकी धान के लिए हमें बिचौलियों के पास या सेठ साहूकार के पास हमें नुकसान का सौदा नहीं होगा। ठीक, धनंजय जी, किसान प्रतिनिधि के तौर पर वेगेंद्र जी ने जो बातें कही, उनका कहना है कि अगर इसमें कुछ तारीख में परिवर्तन हो जाए तो किसानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ होगा। और यह एक ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर 15 क्विंटल के अलावा भी जो धान बचता है वो अगर बाजार में बेचने की व्यवस्था कर दी जाए किसानों के लिए, तो भी राहत मिल सकती है। देखिए अभिषेक जी, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार अपने कार्यकाल में अब तक 3 बार धान की खरीदी उनके द्वारा की गई है और रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी की गई है। सबसे ज्यादा संख्या में किसानों के धान खरीदी की है और सबसे ज्यादा कीमत में। देश में जितना छत्तीसगढ़ किसानों को धान की कीमत मिलता है, देश में किसी और राज्य में नहीं मिलता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि हम जब 2019 में धान की खरीदी किए, उस दौरान भी धान की खरीदी 1 दिसंबर को शुरू हुई थी और उसके बाद भी जब हम धान की खरीदी किए वो भी 1 दिसंबर को हुआ और 2020 में भी 1 दिसंबर को ही धान की खरीदी हमने शुरू की और रिकॉर्ड मात्रा में लगभग 21 लाख से अधिक किसानों की धान हमारी सरकार के द्वारा खरीदा गया। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो 15 साल में नहीं हो पाया था और सबसे ज्यादा कीमत में खरीदा गया। और जो अभी परिस्थितियां निर्मित हुई है, चाहे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना देने में जो अड़ंगे उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हमारा लक्ष्य इस बार छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 5 लाख क्विंटल धान खरीदना, मीट्रिक टन धान खरीदना हमको। इसके लिए हमको बड़ी मात्रा में बारदाने की आवश्यकता है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने आज से 4 माह पहले, क्योंकि जूट कमिश्नर जो है केंद्र सरकार के अधीन है और जूट के बोरे वहीं से आते हैं, तो हमने कहा कि हमको छत्तीसगढ़ में बारदाना चाहिए और 2,75,000 गठान बारदाना हमने उनको डिमांड किया कि हमको किसानों के लिए चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसे हर वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी न किसी प्रकार के अड़चन उत्पन्न करती है धान खरीदी में, इस वर्ष भी बारदाना देने में कटौती की गई और 1,50,000 गठान बारदाना स्वीकृत किया गया है, जिसमें से मात्र अभी तक वो 30% बारदाना ही हमको मिल पाया है। दूसरी बात, जो अभी मानसून जाते जाते जिससे बारिश यहाँ पे हुई है, उसके चलते आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में जहां फसल तैयार हो चुका है वहां पे काटने में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जमीन गीली है। तो इन सारी परिस्थितियों को देख के जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जो किसान नेताओं की बातें आई है, उसको लेके सरकार ने तय किया कि हमेशा की तरह हमने खरीदते आ रहे कि 1 दिसंबर के धान की खरीदी करेंगे और इसकी पूरी तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही, क्योंकि व्यापक स्तर पर धान की कटौती नहीं हो पा रही है और हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मात्रा में धान खरीदना है और बड़ी कीमत में धान खरीदना है, सबसे ज्यादा किसान धान खरीदना है। मैं विमल जी से भी टिप्पणी लेता हूँ। विमल जी, बारदाना की कमी है, बारिश हुई है और दीपावली में सभी व्यस्त हैं, इसलिए 1 दिसंबर से खरीदी की जा रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस का तर्क है, सरकार का तर्क है। आप लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर से ये खरीदी हो।
जी देखिए, ऐसा है, जब से कांग्रेस की सरकार आई, धान खरीदी और उसका निष्पादन के का कुप्रबंधन जो है वो अपने चरम सीमा पर है। आज आपने जो धान 2 साल पहले खरीदा है उसका आप निष्पादन नहीं कर पाए हैं। केंद्र सरकार जितना चावल मांगती है उतना आप दे नहीं पाते हैं, और एक ही काम है कि रोना रोना और केंद्र सरकार के ऊपर थोपना, वो चाहे टीकाकरण हो, चाहे बारदाना हो, चाहे धान का कोई निष्पादन हो। इस सरकार का एक ही काम है कि सिवाय रोते रहो और रोना रो करके केंद्र सरकार से दोषारोपण करो। अरे 30% बारदाने अभी आ गए हैं, खुद धनंजय सिंह ने कहा, तो 30% बारदाने का उपयोग तो करिए आप, उसके बाद तो मिलेगा आपको। टीके के बारे में भी यही किया आपने, टीके पड़े हैं लेकिन 23वें नंबर पर जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जितना अन्याय ये सरकार कर रही है, चाहे गिरदावरी के नाम से हो, पहले 10,000 रुपए एकड़ देते थे, 9,000 रुपए कर दिया गया। गिरदावरी के नाम पर उनका जो है क्षेत्र काटा गया, बारदाना उपलब्ध करा नहीं सकती है सरकार। और अब 1 दिसंबर से खरीदी, मैं विधानसभा में 5 साल तक रहा हूं, जब 15 नवंबर से खरीदी होती थी तब यही सरकार के लोग जो आज बैठे हैं मुख्यमंत्री बने हैं, ये चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि 1 नवंबर से खरीदी की जाए, किसान विरोधी हैं आप, और आज ये बहाने बना रहे हैं कि हम 1 दिसंबर से खरीदेंगे। आज किसानों के खलिहान समाप्त हो गए हैं। किसान ये चाहता है कि फसल कटे और सीधा वो सोसाइटी में ले जा करके बेच दे। ये सरकार जो है अब उसके सुखाद का बोझ डाल रही है कि आपका धान सूखने दीजिए, हम पैसा नहीं देंगे आपको। केंद्र सरकार ने जो अभी तक 350 रुपए जो धान की कीमत बढ़ाई है समर्थन मूल्य की, उसको 2500 में जोड़ करके 2850 रुपए देना चाहिए, लेकिन वो 350 रुपए अपने खजाने में डाल रहे हैं, किसानों का हक मार रहे हैं कि 2500 रुपए आपने 2018 में कहा था। उसके बाद जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है उसको जो है वो किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे, और इतना धान आज चल रहा है कि रिकॉर्ड है कि किसानों की मेहनत जो है, किसानों का जो खून और पसीना है वो सोसाइटियों में सड़ रहा है, उसका निष्पादन नहीं करा पा रहे हैं, और सिर्फ जो है वो दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। कुछ पुरुषार्थ दिखाइए, आप कुछ काम कीजिए। एक ही काम कुछ नहीं होता तो मोदी जी का रोना। अरे झूठ कमिश्नर को मोदी जी ने निर्देश नहीं दिया, पंजाब को यदि बारदाना मिल सकता है तो छत्तीसगढ़ को भी मिल सकता है। बारदाने को लेकर पिछली बार भी बीजेपी ने कहा था और इस बार विमल जी फिर से कह रहे हैं कि बारदाने का आप लोग बहाना कर रहे हैं, खरीदारी चालू करनी चाहिए थी। देखिए अभिषेक जी, मैं तो विमल चोपड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि वो इस बात को स्वीकार किए कि रमन भाजपा की शासनकाल में 15 नवंबर को धान की खरीदी होती थी और उस दौरान तकलीफ नहीं होती थी। इसलिए तकलीफ नहीं होती थी कि उस दौरान यूपीए की सरकार होती थी केंद्र में, और वो कभी भी किसानों के मसले में हो या अन्य मामलों के भेदभाव नहीं करती थी, जैसा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार का रोना रोते हैं। मोदी सरकार के गलत, अरे धनंजय जी सुन लीजिए ना विमल चोपड़ा जी, अरे सुन लीजिए ना महाराज चोपड़ा जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना चोपड़ा जी, 1 नवंबर को खरीदी है। अरे सुन लीजिए ना, क्यों तिल मिला रहे हैं भाई, क्यों तिल मिला रहे हैं भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने आपको निर्देश दिया कि 1 दिसंबर को खरीदी है। तिल मिलाइए मत ना, क्यों तिल तिल मिला रहे हैं इतना, क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? मैं तो आपकी बात पर आरोप सुना ना पूरा, मैं तो आपका आरोप सुना पूरी, जवाब तो सुन लीजिए। दूसरी जवाब आप दे रहे हैं, मोदी जी ने कहा इन्होंने स्वीकार किया कि मोदी सरकार का रोना, तो मोदी सरकार से पूरा देश रो रहा है। 10 महीने से किसान सड़क पर हैं, और ना तो सड़क किसानों की बातें सुन रहे हैं, ना किसानों की मांग को पूरा कर रहे हैं। पूरा देश रो रहा है मोदी सरकार विरोधी नीति। दूसरी बात सुन लीजिए ना, दूसरी आप बचा धान जो है वो समर्थन मूल्य में खरीद लीजिए ना, 15 क्विंटल बताना चाहता हूं, जब हम 4 महीना पहले जब हमने केंद्र सरकार से बारदाना गठान की डिमांड की है कि हमको छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदने
2,75,000 गठान बारदाना जूट कमिश्नर से चाहिए। जूट मिल किसका है? वो राज्य सरकार का तो नहीं है, भारत सरकार का है। भारत सरकार के प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम उनसे उम्मीद ना करें तो क्या देश के बाहर के सरकारों से उम्मीद करें? क्योंकि हम तो उनके सहयोगी हैं भारत सरकार के। और या तो हम या प्लास्टिक के बारदाने में धान खरीद लीजिए, अरे भारत सरकार से मांगेंगे ना। और हम तो आपकी तकलीफ समझ चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पास तो ना तो किसानों के लिए एक अच्छी सोच है, ना तो उनकी उन्नति के लिए नियत है। अगर उनकी सोच अच्छी होती तो दिल्ली के सड़कों में 10 महीने से किसान आंदोलन नहीं करते। उनकी सोच अच्छी होती तो धान के 2500 की मुश्त दे रही थी ना, उसमें नियम शर्तें नहीं लगाते कि आप छत्तीस किसानों को 2500 देंगे तो आप चावल नहीं लेंगे। वेगन जी से टिप्पणी लेता हूँ, हमारे साथ किसान के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। वेगन जी, दोनों की ही बातें आपने सुनी, पक्ष विपक्ष की। यहाँ पर बहुत सारे तर्क, धान जो खरीदी है 1 दिसंबर से खरीदने पर दिए गए, बहुत सारे तर्क विपक्ष 1 नवंबर से दे रहा है, बारदानों की कमी की बात आ रही है। क्या ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से डिले किया जा सकता है, या इन दिक्कतों को दूर करके जल्द खरीदी हो सकती है? बारदाने की एक बड़ी बात आ रही है। जी जी, देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है ये प्रायोजित है ये समस्या। अगर राज्य सरकार चाहे तो उनके पास जो पीडीएस का बारदाना है और 30% जो बारदाना आ चुका है, उसमें तो धान खरीदी अभी तत्काल शुरू की जा सकती है। रही बात किसानों को भुगतान में के लिए, तो किसान वैसे ही वेट कर सकता है। अगर कुछ दिक्कत हो आर्थिक सरकार के पास, तो ये हम किसान प्रतिनिधि होने के नाते मैं किसानों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसान को जो 1 दिसंबर तक का हमको इंतजार करना पड़ रहा है, उसको कम करके अभी तत्काल शुरू कर दे। भले हमें भुगतान बाद में दे दे तो भी हमें मंजूर है, या 15 तारीख को अनाउंस कर दे तो भी हम भी स्वीकार कर लेंगे कि चलिए भाई, कुछ तो हम लोगों को सहूलियत मिली। परंतु ये तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस और भाजपा की नूरानी कुश्ती में किसान पीस रहे हैं। केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह के अड़ंगे लगा के राज्य सरकार को रोक रही है, ऐसा राज्य सरकार के लोगों का कहना है। तो इसका हमें क्या लेना देना भाई? हमें तो समय आ चुका है, फसल कट चुकी है। आज अगर आप दिसंबर तक इंतजार करेंगे तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ी एक क्राउड जो है, किसानों की भीड़ सोसाइटी में जाएगी अचानक 1 तारीख को। तो इतनी भयावह स्थिति हो जाती है। और उसके बाद भी जब वहां बारदाना, कुछ दिनों के बाद बारदाना की संकट, तो धान उपार्जन उठाई की समस्या, तो फिर वो डिले होते जाता है। और किसान जो है धान बेचते बेचते ऐसा होता है कि अंत समय में किसान का धान भी नहीं बिक पाता है कई किसानों का। तो ये समस्या क्यों निर्मित होती है? जब हमारी फसल तैयार हो गई है तो शुरू कर दे, क्रमशः हम लोग बेचते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक बात। आपसे मैं यहाँ पर एक जवाब चाहूँगा, विमल चोपड़ा जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं कि नवंबर से खरीदी की जाए, लेकिन कोई तैयारी फिलहाल दिख नहीं रही। क्या व्यवहारिक तौर पर ये पॉसिबल होगा? सरकार ने तय किया 1 दिसंबर करेगी, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, सरकार चाहे तो कल चालू कर सकती है। देखिए, हरियाणा में हुआ था कि सरकार ने कहा कि हम लेट चालू करेंगे, किसानों ने मांग की, आंदोलन किया, सरकार ने दूसरे दिन व्यवस्था कर दी। क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी कर सकती है? लेकिन ये इनका जब विपक्ष में रहेंगे तो कहना कुछ है और सत्ता में रहेंगे तो किसान को कुचलो, ये इनकी नीति है। 30% बारदाना आपके पास आ चुका है, तो 30% बारदाना क्या वो दीमक खाने के लिए आपने रखा है? आप कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है। अरे 30% खरीदी भी आपकी 1 दिसंबर तक नहीं होगी, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते, सिर्फ आप जो है आरोप मढ़ना चाहते हैं और रोना चाहते हैं। अब धनंजय जी बोल रहे थे जमीन गीली है, अरे उससे आपको क्या मतलब? नरेंद्र जी, 1 दिसंबर से खरीदी में बहुत सारी दिक्कतें बताई जा रही हैं, चाहे बीजेपी हो या किसान प्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, भीड़ बढ़ जाएगी। आपको खरीदी के लिए धनंजय ठाकुर जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसानों के नाम से राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रही तो किसानों के साथ वादा खिलाफी इनके द्वारा किया गया था
किसानों को धोखा दिया गया था। बीते 7 साल से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश भर के किसानों को धोखा देने का काम कर रही है, किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। उनकी नियत और नीति में ही नहीं है कि किसानों के धान को खरीदना है, वो चाहते हैं कि आप लोग क्या रहा है? हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किसानों के धान खरीदने के लिए जो बारदाना की मांग की है वो आप पूरा उनको दीजिए, या तो आप उनको अनुमति प्रदान कर दीजिए कि आप अपने स्तर पर जो बारदाना प्लास्टिक का मिलता है उसमें खरीदी कर लीजिए। आप बारदाना देंगे नहीं, बारदाना लेने देंगे नहीं और चावल लेने में शर्तें लगाएंगे तो आपका किसान विरोधी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज मेरे पास समय इतना ही, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा, विमल जी, धनंजय जी और बघेल जी, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धान खरीदी की तारीख 1 दिसंबर तय हो गई है, इसको लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी 1 नवंबर से मांग कर रही है, ज्ञापन सौंपा है, आंदोलन की बात कर रही है। तो वहीं किसान भी बाट जोड़ रहे हैं कि क्या इस तारीख में कुछ परिवर्तन हो सकता है, या वाकई 1 दिसंबर की तारीख इसलिए तय की गई है कि बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतें हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।